गाइस आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहूँगा जो ज़रूरी है, मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं वीडियो डालता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़ते हैं। स्ट्रेटजी परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है तो उसके बारे में आके पूछते हैं, फिर अपने कुछ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं मेरे साथ। मार्केट में इतना लॉस हुआ, मैंने इतना कर्जा लिया है, लोन लेके ट्रेडिंग किया है, फ्रेंड से लेके किया है, रिश्तेदारों से किया है, सुनने को बहुत कुछ ऐसा मिलता है। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। बहुत सारे लोग मतलब ऐसा बताते हैं कि सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग में आप लोग आते हैं, तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो मार्केट सेकंडों में आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगा, जितना लगाएंगे उतना। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, लालच में आओगे, ज़्यादा पैसा लगाओगे, सब चला जाएगा। ठीक है। तो मेन इम्पोर्टेंस क्या है देखते हो ना आप लोग। जैसे सरकारी जॉब हो गया या कोई अच्छे पोस्ट पे पहुंचने के लिए बचपन से जवानी तक पढ़ाई करना पड़ता है। सैलरी कितनी होती है? 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इनके बीच में होती है। और पूरी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी अलाउंड मुझे लगता है पढ़ाई में चली भी जाती है ऐसे जॉब के लिए। तो फिर भी लोग ट्रेडिंग में इतना जल्दी सक्सेस पाना के लिए मतलब सोचते हैं, वो एकदम से लगा देते हैं। चलो ठीक है, सक्सेस होता है बट इस तरीके से नहीं होता जैसे आप लोग सोचते हो। ट्रेडिंग में समय देना पड़ेगा, अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तब जाके उसमें मुकाम हासिल किया जा सकता है। ठीक, इतना इजी नहीं है। मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं होता, वो आपको भी पता है और सबको पता है। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तब है अगर आप बढ़िया से बहुत मेहनत करते हैं, पूरे फोकस के साथ किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है। 100% तो नहीं, बट काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे सुनता हूँ जैसे सर मैंने लोन लेके किया, मैंने ये दोस्तों से लिया, मैंने उधार लिया, अब लोन देना है, मेरे ये सब चीज़ें देनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग मतलब मेरे को बच्चे का फीस देना है, ये सारी चीज़ें सुनकर अजीब लगता है। मतलब कि लोग इतना मतलब बेवकूफ़, मतलब सॉरी बेवकूफ़ नहीं, मतलब कि इतना अ, ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो छोटा मोटा स्टार्टिंग में आती है, लालच है, मार्केट में लालच आ जाती है, प्रॉफिट दिख जाता है तो लालच आती है। कहीं ना कहीं सोचते हैं ठीक है, अगर इनकम होगी तो कोई अपने फैमिली देखेगा, खुद अपने सपने पूरे करेगा, शौक पूरे करेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे पे टाइम मिला है, थोड़ा फ्री था, मैं सोचा चलो इस चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों तक पहुँचा है, अगर न्यू ट्रेडर हैं तो बिना सीखे समझे आप लोग ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। मेहनत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इम्प्लीमेंट में लाइए। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, कॉपी ट्रेडिंग है, और भी चीज़ें हैं, टूल्स हैं, उसके थ्रू आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट में पैसा बनता है, डिसिप्लिन इम्पोर्टेड है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मली हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जॉब के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। मान लो जिनकी सैलरी 30,000 रुपये है, अगर वो दिन में 1,000 रुपये भी अगर लॉस कर देता है तो दिन भर वो बेचैन रहेगा। मतलब कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने भी थोड़ी बहुत झेली है। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें मतलब फेस करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से अलग हो के बिना सीखे समझे मार्केट में ना आए, सीखे समझे, समझ में आ रहा है, कॉपी ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, पेपर ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन बनाएं, फोकस बनाएं। ठीक है, जब जाके इसमें कुछ हो सकता है। ठीक है। अब कोई भी बंदा अगर कोई बाइक लेता है, अगर सीखना नहीं आता तो उसमें समय देना होता है सीखने के लिए। हाँ, लुढ़कता है, ढुढ़कता है, चलता है, गिरता है, तब जाके धीरे धीरे जाके कोई कहीं ना कहीं वो थोड़ा सीख पाता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आ पाता है। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें होती है, धीरे धीरे सीखने से ही कुछ हो पाता है। ठीक है। एकदम से कोई भी मैजिक या कोई ऐसा चीज़ें नहीं होती है, समय देना होता है खुद को। और ऐसे बहुत सारे वैसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे अपने काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस मेहनत करने के बाद अपने चीज़ें वो लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। जाहिर सी बात, उन्होंने भी मेहनत किया है तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ बनता है। वो सिखा रहे हैं तो आप लोगों का टाइम भी बच रहा है, आप लोग सीख सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद करने से बच सकते हैं। अगर आप पे टाइम है, डिसिप्लिन के साथ आपको कुछ भी अब अच्छे से अच्छे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मतलब जिस तरीके से बोलते हैं यहाँ के, तो बड़ा मतलब सुन के अजीब लगता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद ट्रस्ट भी ना हो, ऐसी चीज़ें होती हैं, वाकई में होती है। मैं जितना नहीं पढ़ा, मुझसे ज़्यादा पढ़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, मुझसे बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। सोच रहा हूँ किसी दिन सबका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह हो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, दिखाऊंगा किस तरीके से बातें करते हैं। पर पर्सनल जैसे शेयर करना पड़ना तो अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करने का। लाइव दिखाऊंगा किसी दिन हम लोगों को उनकी चैटें। तो ऐसी चीज़ें होती है।
तो इसलिए मैं सोचा चलो थोड़ा सा शेयर कर लूँ, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं लंबा वीडियो बनाता नहीं, उतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास, क्योंकि ट्रेडिंग के अलावा भी लाइफ है, जीना होता है सबको। पूरे दिन ट्रेडिंग ही नहीं, देखो मेरा क्या है शेड्यूल, आप लोगों को पता है, मैं अब ज़्यादा इवनिंग में मार्केट में, मतलब पूरे दिन ट्रेड नहीं करता। ट्रेड करने का टाइम टेबल डिसिप्लिन होता है, जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ उसमें एक डिसिप्लिन बनाया हूँ, जिस तरीके से यूज़ करना है। और 100% मार्केट में कुछ भी सच नहीं है। 100%, बहुत सारे लोग 100% में चल रहे हैं, तो 100% कुछ भी नहीं है। मार्केट कभी प्रॉफिट देगी, कभी लॉस देगी। अब अपने को क्या करना होता है, प्रॉफिट बड़ा से बड़ा और लॉस छोटा से छोटा रखना होता है, यही कोशिश होती है। बट लोग उल्टा हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लॉस प्रॉफिट होती है तो छोटे से प्रॉफिट में निकल जाते हैं, लॉस होता है तो लॉस को होल्ड रखते हैं, सोचते हैं बैक होगा, थोड़ा सा कम होगा तो निकल जाएंगे, थोड़ा कम होगा तो निकल जाएगा, इतने में वो डबल लॉस होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी गेम में, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने भी काफ़ी लॉस वैसे किया है स्टार्टिंग में, तो मैंने काफ़ी लंबे समय तक ये इंडिकेटर पर वर्क किया, बनाया, मतलब कि इसे मैक्स कर करके मैंने बहुत सारी इसमें अपडेट किया, चेंज किया। देखने में इजी ज़रूर लगता होगा, बट इसमें बहुत समय लगा है। ये इंडिकेटर्स मिला के मैंने सेटअप बनाया, देखने में इजी होगा, इजी है, ट्रेड करने में इजी है। इसमें ये आपको पता रहेगा, मतलब कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, कब ट्रेड लेना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। इसमें माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, साइकोलॉजी का आपकी बिगड़ेगी नहीं। और मेन इंपॉर्टेंस मार्केट के अंदर क्या है, साइकोलॉजिक। अगर साइकोलॉजी आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी ट्रेड में, किसी भी प्रकार से, तो डेफिनेटली फिर उसमें ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको बस डिसिप्लिन से फॉलो करना है। मेरी स्ट्रेटजी में ये है कि आपको सिर्फ जहाँ पे दिखता है वहाँ पे पोजीशन बनाना है, एग्जिट एंट्री करनी है, और भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये स्ट्रेटजी बाकी तो आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इससे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग जो बिना सीखे समझे आ रहे हैं, वो ट्रेडिंग ना करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सीखने के बाद ही कुछ इंप्लीमेंट में लाए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जब लोन वगैरह ले इधर उधर ट्रेड कर रहे हैं, फिर लोन लेने के बाद कितना प्रेशर होता है, फिर वो आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो मेरा यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोगों तक वीडियो पहुंच रही है तो आप लोग केयरफुली ट्रेड करें। स्टार्टिंग कॉपी ट्रेडिंग से करें, पूरी डिसिप्लिन से करें, सीखने के बाद करें, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी अगर स्ट्रेटेजी सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, और नहीं भी सीखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप खुद मेहनत कीजिए और कुछ स्ट्रेटजी बनाइए, उसके बाद ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है और है भी अच्छा, बट उसके लिए मेहनत तो चाहिए, मेहनत बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, मैं इसलिए ने खोला था क्योंकि पोस्ट करना था, तो मैंने सोचा चलो ये दिख रहा है, तो इसी पे मैंने एक जो चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, तो अचानक से मैंने सोचा शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग ऐसे इस तरीके से, मतलब प्रेशर प्रॉब्लम में है, तो उन लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा था। और वैसे तो देखो, मैं किसी को एडवाइस देना पसंद नहीं करता, मतलब कि ऐसे नहीं मैं किसी को एडवाइस देने वाला हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, जो मेरे मन में चल रहा था इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। कोई भी क्वेरी हो तो आप टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।